नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेलनेस विद आयुर्वेद पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो भारत में हर 5 में से एक व्यक्ति को परेशान करती है। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। यह सिर्फ एक पेट की समस्या नहीं है, यह आपके मूड, ऊर्जा स्तर और मानसिक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करती है। हमारा यह 15 से 20 मिनट का सत्र कब्ज को जड़ से समझने और उनके आयुर्वेदिक समाधान को विस्तार से जानने पर केंद्रित होगा। हम सिर्फ नुस्खे नहीं जानेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि काम कैसे करते हैं। अगर आप कब्ज से स्थायी राहत चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जानते हैं कब्ज की परिभाषा और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। कब्ज क्या है? एक मेडिकल परिभाषा कहती है कि जब मल त्याग हफ्ते में 2 बार से कम हो या मल कड़ा, सूखा और त्यागने में अत्यधिक जोर लगाना पड़े तो इसे कब्ज कहते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक इसे विबंध क्यों कहता है? आयुर्वेद मानता है कि कब्ज मुख्य रूप से वात दोष के कारण होता है। वात गति, सूखेपन का प्रतिनिधित्व करता है। जब रुक्षता आंतों में बढ़ जाती तो यह आंतों की समस्या गति को धीमा कर देती है और मल को अंदर की सुखा देती है। यह कब्ज का मूल कारण है। याद रखिए, यह सिर्फ खाने की कमी नहीं है बल्कि पाचन की अग्निमध्यता में असंतुलन भी है, जिसके कारण भोजन पूरी तरह से पच नहीं पाता और अपचित अंश विषैल तत्व बनकर जमा होने लगते हैं। अब जानते हैं कब्ज के लक्षण और छिपे हुए संकेत। कब्ज के लक्षणों को गहराई से समझना जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है। प्राथमिक लक्षण तो है पेट में भारीपन, गैस, मल त्यागने में कठिनाई और बदहमी। लेकिन इसके कुछ छिपे हुए संकेत भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। मुंह से दुर्गंध आना क्योंकि शरीर के विषैले तत्व बाहर नहीं निकल रहे हैं। सिर दर्द, शरीर में लगातार आलस रहना, इसके अलावा नींद ना आना और काम में मन ना लगना भी कब्ज से जुड़ा हुआ हो सकता है। क्योंकि जब आपका पेट साफ नहीं होता है तो आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है। अगर आप इनमें से 2 या अधिक लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत अपने पाचन पर ध्यान देना शुरू करें। तत्काल राहत और प्राथमिक उपचार। तत्काल राहत कैसे पाएं कब्ज से? कब्ज महसूस होते ही डॉक्टर के पास भागने से पहले ये 5 प्राथमिक उपाय अपनाएं जिन्हें आयुर्वेदिक फास्ट एंड समझें। पहला है उसापन। सुबह उठते ही बिस्तर से उठने से पहले कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी घुट घुट कर पिएं। यह आंतों की गति को तुरंत सक्रिय करता है। दूसरा है फलों का चुनाव। पके केले, विशेष रूप से रात के भोजन के बाद, अंजीर रात पर भिगे हुए और पपीता को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। तीसरा है इसबगोल का सही इस्तेमाल। 1 चम्मच इसबगोल को केवल गुनगुने पानी में रात के सोने से पहले लें। पानी के साथ लेने पर अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो उल्टा असर कर सकता है। दूध से इसे चिकनाहट देता है और वात को शांत रहता है। पेट की मालिश। नाभि के चारों ओर क्लॉकवाइज दिशा में तिल के तेल या अरंडी के तेल का उपयोग करके 5 से 7 मिनट हल्की मालिश करें। वज्रासन। खाने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए वज्रासन में बैठें। यह आसन पाचन तंत्र में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। अब जानते हैं आयुर्वेदिक नुस्खे गहराई से विश्लेषण। चलिए अब बात करते हैं उन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की जो कब्ज को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। पहला है त्रिफला चूर्ण। रसायन क्यों? त्रिफला सिर्फ लैक्सेटिव नहीं है, या एक रसायन है जिसका अर्थ है ऊतकों को नया जीवन देता है। यह 3 फलों का आंवला, अरहर और बहेड़ा का मिश्रण है। अरहर
मल को निकालने में मदद करता है, बैड़ा पाचन को सुधारता है और आंवला पूरे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। उपयोग का तरीका क्या रहेगा इसका? कब्जे के लिए रात को सोने से पहले आधा से 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ ही लेना चाहिए। गर्म पानी इसकी शक्ति को बढ़ाता है। दूसरा है इसबगोल फाइबर की शक्ति। इसबगोल घुलनशील और अघुलनशील फाइबर का अद्भुत मिश्रण है। यह मल को बल्क और चिकनाहट दोनों देता है। महत्वपूर्ण टिप्स, हमें हमेशा इसे पर्याप्त मात्रा में पानी या दूध के साथ लें, वरना आंतों में रूखापन पैदा कर सकता है। इसे लेने के बाद पानी पीना ना भूलें। तीसरा है अलसी के बीज। ओमेगा 3 का लाभ। अलसी में फाइबर के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। वह आंतों की दीवारों को चिकनाई देता है, जिससे मल आसानी से आगे बढ़ता है। अब जानते हैं इसका उपयोग कैसे करना है। अलसी के बीजों को हमेशा पीसकर इस्तेमाल करें ताकि शरीर के पोषक तत्वों को अवशोषित कर सके। इसे गर्म पानी या दही के साथ लें। सोता है घी और दूध। यह वात दोष को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है। रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में 1 चम्मच देसी गाय का घी मिलाकर पीने से आंतों में चिकनाहट आती है, रूखापन दूर होता है और मल त्याग अगले दिन आसान हो जाता है। छठा है डाइट और जीवनशैली कब्ज का स्थायी इलाज। कब्ज एक जीवनशैली संबंधित रोग है। इसे सिर्फ दवाई से नहीं बल्कि इन बदलावों से ठीक किया जा सकता है। फाइबर नियम, हर दिन 25 से 30 ग्राम फाइबर लें। अपने भोजन में दलिया, साबुत अनाज, दालें और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकली जरूर शामिल करें। पानी और तरल पदार्थ कैसे लेना है? दिन में 10 से 12 गिलास पानी पिएं। इसके अलावा छाछ, नींबू पानी और ताज़ा सब्जियां का सूप भी हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद करते हैं। समय पर भोजन भी कैसे लेना? आयुर्वेद के अनुसार भोजन हमेशा एक निश्चित समय पर करें। देर रात खाना खाने से बचें, क्योंकि रात में हमारी पाचन अग्नि कमज़ोर हो जाती है। योग और आसन, नियमित रूप से योग करें। पवन मुक्तासन, अर्ध मध्यत्रासन और मंडूकासन कब्ज के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। आंतों पर दबाव डालते हैं और गति बढ़ाते हैं। तनाव और प्राणायाम, तनाव वात दोष को बढ़ाता है। इसे कम करने के लिए रोजाना अनुलोम विलोम और ब्राह्मी प्राणायाम करें। ये आपके शरीर और मन को शांत रखते हैं, जिससे पाचन सुधरता है। किसी भी बीमारी को हल्के में ना लें। अगर निम्नलिखित में से भी स्थिति हो तो विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें। कब्ज 3 सप्ताह से अधिक समय तक बना रहे, भले ही आप घरेलू उपचार ले रहे हो। मल में खून आना, म्यूकस, बलगम आए, पेट में लगातार ऐंठन, दर्द हो, अचानक बिना कारण वजन घटने लगे। तो दोस्तों, कब्ज को सिर्फ एक असुविधा ना समझें। ये आपके शरीर की सफाई व्यवस्था में रुकावट है। इस रुकावट को आयुर्वेदिक नुस्खों, त्रिफला, इसबगोल, आंवला और अलसी के साथ साथ सही जीवन शैली और हाइड्रेशन से दूर किया जा सकता है। संतुलित जीवन ही संतुलित पाचन की कुंजी है। अपने शरीर को वह सम्मान और पोषण दें जिसका वह हकदार है। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे लाइक करें, वेलनेस विद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो मिस ना करें। कमेंट में अपना पसंदीदा नुस्खा ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।